हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी में हमने सारे टॉपिक यहां पर कवर कर दिए, है ना। तो आज हम लास्ट यहां पर बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस हमारे यहां पर होगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ वायर ऑफ लेंथ 500 सेंटीमीटर इज hung from the and its other end is tied with a mass of 60 kg. If the increase in the length of the wire is 10 centimeter, find the young modulus of elasticity. Find the young modulus of elasticity of the wire. Given that the radius of wire is 5 सेंटीमीटर। क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक 500 सेंटीमीटर लंबी तार, एक 500 सेंटीमीटर लंबी तार के एक कोने को छत से बांधा गया और दूसरे कोने को या मैं बोलूं दूसरे कोने पर 60 किलो द्रव्यमान लटकाया जाता है। यदि इससे तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर बढ़ती है, तो यदि इससे तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर बढ़ती है तो तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात करें। तार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। एक वायर है 500 सेंटीमीटर की, जिसको हमने एक छत से लटकाया है और इसके दूसरे कोने पे 60 किलो का द्रव्यमान है ना, 60 केजी का यहाँ पर क्या है, मास लटकाया हुआ है। यदि इंक्रीज इन लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको निकालना है वायर का, यानी कि तार का प्रत्यास्था, यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालना है। दिया गया यह है कि जो तार की त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। क्या कहा गया, 500 सेंटीमीटर लंबी तार का एक कोने को छत पे बांधा गया और दूसरे कोने को 60 किलो द्रव्यमान से लटकाया जाता है।
जिससे तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात करें यदि तार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, हमें गिवन डेटा यहाँ पर लिखना है कि हमें दिया क्या गया है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर लिखनी है कि हमें दिया क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले जैसे हम इस क्वेश्चन में दिया है लेंथ ऑफ दी वायर, लेंथ ऑफ दी वायर, लेंथ ऑफ दी वायर यानी कि तार का या तार की लंबाई हमें दे रखी है, तार की लंबाई जिसको हम L कहेंगे। कितनी लंबाई दे रखी है, 500 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में परिवर्तित कर देता है, तो L बराबर आ जाएगा 500 गुणा 10 की घात -2 मीटर। दूसरी चीज हमें यहाँ पे दी है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दी वायर, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दी वायर यानी कि तार की लंबाई में बढ़ोतरी दी है हमें। कितनी तार की लंबाई बढ़ गई, यानी कि डेल्टा L हमें दिया है, कितना बोला उसने कि 10 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो 10 सेंटीमीटर मतलब 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर, यह है तार की लंबाई जो बढ़ गई। एक तीसरी चीज हमें यहाँ पर क्या दी है, हमें यहाँ पर दिया है रेडियस ऑफ दी वायर, रेडियस ऑफ दी वायर यानी कि तार की त्रिज्या हमें दे रही है, तार की त्रिज्या। तो तार की त्रिज्या यानी कि R जो कि है कितनी, 5 सेंटीमीटर, मीटर में परिवर्तित कर देते हैं तो R बराबर 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ये हमारे पास रेडियस आ गया। एरिया निकाला जाए वायर का तो होता है पाई R स्क्वायर। अगर हम एरिया ऑफ द वायर की बात करें, एरिया ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि तार का काट क्षेत्रफल, तार का काट क्षेत्रफल हमें यहां पर दे रखा है। तो तार का काट क्षेत्रफल यानी कि एरिया ए, एरिया दिया जाता है हमें ए बराबर पाई R स्क्वायर द्वारा, ए ऐसी रहेगा, पाई की वैल्यू है 22/7 या मैं 3.14 लगा देता हूं, R का स्क्वायर हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, तो 3.14 ऐसी रहेगा। 5 का हो जाएगा 25 गुणा 10 की घात -4, ये हमारा एरिया बन गया। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें यहाँ पर निकालना है, यानी कि यंग का प्रत्यास्था गुणांक हमें यहाँ पर निकालना है। यंग का प्रत्यास्था गुणांक y हमें यहाँ पर कैलकुलेट, यही हमें यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, हमें मास भी दिया है, कितना द्रव्यमान इस तार से लटका है ये भी हमें दिया हुआ है, m बराबर कितना, 60 किलो, ये सारी चीजें हमें दे रखी है। और ग्रेविटी भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण सारी वैल्यू जो हमें दे रखी थी हमने सारी लिख दी। लेट अस कंसीडर कितना ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम ग्रेविटी में। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अकॉर्डिंग टू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि यंग प्रत्यास्था गुणांक अनुसार यंग प्रत्यास्था गुणांक अनुसार y बराबर होता है हमारे पास फोर्स अपॉन में एरिया, या हम कह सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल
स्ट्रेन, यानी कि y बराबर होता है हमारा प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ये हमारा फॉर्मूला है, तो बस लगा देते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि y इज इक्वल्स टू होता है FL अपॉन A डेल्टा L। सारी वैल्यूज यहां पर पुट ऑन कर देते हैं, पुट ऑल द वैल्यूज, पुटिंग ऑल द वैल्यूज, सारे मानों को लगाने पर, तो सारे मान अगर हम यहाँ लगाएं तो y बराबर यहाँ जाएगा mg L अपॉन में A डेल्टा L। तो y बराबर m का मान है 60, g का मान हो गया 10, L कितना दिया है हमें 500 सेंटीमीटर, यानी 500 गुणा 10 की घात माइनस का 2 अपॉन में A कितना है हमारे पास, एरिया है 3.14 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यानी कि हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3.14 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ए आ गया हमारे पास ए, और डेल्टा एल कितनी ही लंबाई बड़ी थी 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ बचा y बराबर 6 इंटू, देखो 500, तो 500 में 50, या मैं ऐसे लिख दूं 500 को ऐसे लिख देता हूँ 50 गुणा 100, ये 0 यहाँ और ये मैंने 7 लग दिया, होल डिवाइड बाय, क्यों लिखा है ऐसे मैं बताता हूँ, 14 इंटू 25, और ये 10 की घात माइनस 4 ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का 4 बन जाएगा, 25 से कम 25, 25 से 100, 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 2 बजे 10, 2 सत्ते, पॉइंट हटाते हैं 2 जीरो ऑपर पर भेज देते हैं, हमारी वैल्यू आ गई y इज इक्वल्स टू 6 इंटू 50 इंटू 6 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 6, 6 गुणा 50 गुणा 2 गुणा 10 की घात 6, यहाँ पे आएगा 157, नीचे आ जाएगा 157, और तो कुछ नहीं बचा, बस खत्म। सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, 50 दूनी 100, 100 गुणा 6 600, 50 दूनी 100, 100 गुणा 6 600 गुणा 10 की घात 6, और नीचे आ जाएगा 157। तो 600 बटा 157, यानी कि 600 को जब हम 157 से भाग करते हैं तो 157 इंटू 4, 28 का 8 कैरी 2, 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 4 एकम 4 2 6, 628 बन जाता है। तो लगभग 3 टाइम कर लेते हैं, 157 इंटू 3, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 3 5 4, तो 471, 471, 10 में से 1 किया 9, यहाँ जाएगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गए 2, 5 5 में से 4 गया 129, तो ये 3 टाइम्स आ गया, पॉइंट लगा दो, एक 0 लगा लो, और 157 इंटू 6 गुना करेंगे तो 42, 4 30 और 4 34, 3 6 कम 6 3 9, 157 इंटू हम 8 करके देखते हैं, 8 से 56 का 6 करी 5, 40 और 5 45 का 4, 8 कम 8 4 12, तो 1256, यस एग्जैक्टली 3.8। तो हमारा y की वैल्यू आ जाएगी 3.8 गुणा 10 की घात 6 यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आ गया दैट इज 3.8 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.8 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर। तो किया क्या हमने, सारी वैल्यूज जो जो हमें दे रखी थी वो हमने इस क्वेश्चन पे लगाई एंड फाइनल आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन क्या था, एक तार जिसकी 500 सेंटीमीटर लंबाई है, वो एक छत से लटका हुआ है एंड दूसरे कोने में 60 किलो का द्रव्यमान लटका दिया है। अगर इसके लंबाई में 10 सेंटीमीटर बढ़ोतरी होती है तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इलास्टिसिटी, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक हमें निकालना है यदि तार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है, एक 500 सेंटीमीटर लंबी तार को एक कोने से छत से बांधा जाता है और दूसरे कोने पर 60 किलो का द्रव्यमान लटकाया जाता है, जिससे इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करें यदि तार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है।
तो हमने लेंथ ऑफ द वायर, तार की लंबाई मान ली, कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, तो हमें क्वेश्चन में तार की लंबाई हमें दे रखी है 500 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदल लिया तो 500 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर हो गया। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर, तार की लंबाई पूछे तो तार की लंबाई में बढ़ोतरी कितनी हुई, डेल्टा एल, तो 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर में बनाने के लिए, ठीक है। रेडियस ऑफ द वायर, तार की त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, आर बराबर 5 गुणा 10 की घात माइनस 2। कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 की घात माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यानी कि तार का काट क्षेत्रफल ए है, तो ए का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर हमारा काट क्षेत्रफल होगा। तो पाई का मान है 3.14, रेडियस का स्क्वायर है तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3.14, 5 का स्क्वायर है 25, 10 की घात हो जाएगी माइनस का 4, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 3.14 गुणा 25 गुणा 10 की घात माइनस 4। सॉल्व नहीं करना, रहने देना, छोड़ देना, ठीक है। अब यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें निकालना है, यानी कि यंग का प्रत्यास्थता गुणांक हमें निकालना है। तो हमें यंग के प्रत्यास्थता गुणांक के अनुसार जो जो चीजें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी थी वो सारी चीजें हमने लिख दी। तो मास द्रव्यमान हमें दे रखा है 60 किलो, और भैया कोई द्रव्यमान लटकेगा तो वजन तो उस पर लगेगा, यानी कि द्रव्यमान कुछ ना कुछ ग्रेविटी से यहाँ पर लटक रहा होगा। तो ग्रेविटी कितनी दे दी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने मान ली है कि गुरुत्वाकर्षण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप 9.8 भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं था, कुछ साफ साफ बोला नहीं था, तो हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया। नाउ क्या किया गया, तो अकॉर्डिंग टू द यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के सूत्र के अनुसार हमें पता है y बराबर स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, यानी कि प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति होती है। तो प्रतिबल जो होता है हमारे पास, आप सभी जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है, यानी कि प्रतिबल जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, तो अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र होता है डेल्टा एल अपॉन एल, कितना चेंज इन लेंथ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है। तो ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब ये दो चीज हमारे पास उठा के चिपकाने का यहाँ पे है ना, यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ पर जैसे हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो y इक्वल्स टू एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, एल चला जाएगा ऊपर, तो वी विल गेट y इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। अब f की वैल्यू क्या है, तो फोर्स है ना, तो सारी वैल्यू को लगाने पर हमने यहाँ पर देखा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, एफ आना चाहिए था यहाँ पर, और एफ की वैल्यू क्या होती है, mg होती है। फोर्स जो होता है वो मास इनटू ग्रेविटी होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, mgl अपॉन ए डेल्टा एल, ये हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को जो जो क्वेश्चन में हमें दे रखे पुट करेंगे एंड फाइनल आंसर हमें आ जाएगा। चलिए नोट करते हैं फटाफट। y is equal to 60 into 10 into 500 into 10 to the power minus 2, वैल्यू लगाई। एरिया है 3.14 into 25 into 10 to the power minus 4 into 10 into 10 to the power minus 2। सॉल्व किया, जीरो से एक जीरो काटा, 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 2 काटी, माइनस 2 काटी, देन ये बचा हमारा जीरो से जीरो कैंसिल होने के बाद 6। हमने इस 500 को 50 इंटू 100 लिख दिया, 500 इंटू 10 है ना, 5000 लिखना था, 50 गुना 100 लिख दिया, 10 की घात 4 ही ऊपर चली गई, 3.1 इससे हटाया पॉइंट तो ऊपर 100 चला। 25 से 100 करता है 4 बारी में, एंड देन फिर 4 को हमने 2 से काटा तो 2 दूनी 4, और यहाँ पाया 1.57 या 157 आप कह लीजिए। तो हमारे पास इक्वेशन बनी 60 गुना 50 गुना 2 गुना 10 की घात 6 बटा 157, 60 गुना 50 गुना 2 यानी कि 60 पंजे 300, 6 पंजे 30, 300, 300 गुना 2 600, 600 गुना 10 की घात 6 बटा 157, जिसे सॉल्व किया तो फाइनल आंसर आया 3.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हमें देखने को मिला है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट, या मैं बोलूं विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following has same dimension as of young modulus of elasticity। यंग प्रत्यास्थता गुणांक के विमीय सूत्र निम्न में से
किसके समान है? सबसे पहला आपको दिया है यहां पर स्ट्रेन यानी कि विकृति, दूसरा दिया है स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल, तीसरा ऑप्शन आपको यहां पे कह रहा है प्रेशर यानी कि दबाव या दाब आप कह लीजिए, और चौथा कह रहा है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था गुणांक के बराबर। ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं, ए कह रहा है वन ओनली, केवल एक। ऑप्शन दूसरा कह रहा है 2, 3 एंड 4 यानी कि 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1 एंड 2 ओनली, एक और दो, केवल एक और दो है, केवल एक और दो। और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव। उपयुक्त सभी। इस ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से तो आपको सिर्फ स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, पता है आपको, इसका कोई डायमेंशन होता ही नहीं, कोई विमेय सूत्र नहीं होता। प्रतिबल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर की इकाई भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो होता ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और हमारे पास यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हमारा आंसर होगा 2, 3 और 4। तो 2, 3 और 4 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। तो आई होप आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपने अगले चैप्टर पर। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।